ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय स्वागत करते हुए नया साल का सबको मुबारक, सबको हैप्पी न्यू ईयर, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। चारों तरफ घना कोहरा और ओस, और सुबह मॉर्निंग वॉक, बड़ा फील्ड में गाना बज रहा है नया साल का। हम लोग का देहाती एरिया में, गांव में हर फेस्टिवल को बड़ा धूमधाम जोर शोर से मनाते हैं। इतना मनाते हैं कि फेस्टिवल भी डरता है कि यार हमको और मत मनाओ, बहुत हो गया। सोचिए शिवरात्रि में भी ये लोग नहीं जगते होंगे, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर अभी तक नहीं सोए एकदम। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या चल रहा है। और हमारे उड़ीसा में एक तो फेमस ट्रेडिशनल संबलपुरी गीत है, यही बज रहा है। और एक जगह नहीं, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, क्या मुस्लिम, नया साल में अंग्रेज लोग क्या पाठ पढ़ा के गया कि यहाँ सबके लिए फेस्टिवल है, पर्व है, आनंद है, मस्ती है। ठीक है, अपना अपना लेबल है। हम ज्योतिषियों के लिए नया साल होता है अप्रैल का महीना, जब नया पंचांग परिवर्तन होता है, नया पंचांग चलता है, तो हम लोग नया साल मनाते हैं। और कल्चरली हम लोग जनवरी 14 तारीख मकर संक्रांति, सूर्य का संक्रांति परिवर्तन को मनाते हैं। और उसमें तिल वगैरह धूम खाते हैं, तिल का लड्डू, तिल का पकवान, तिल का मुंडा पिठा, काकरा पिठा, सत्यनारायण का कथा, विष्णु सहस्रनाम। इसका बहुत महत्व है। ये इसलिए लगाया ना, ओस गिरेगा, मतलब जस्ट 5 फीट 6 फीट का अपीयरेंस, और नहीं है, चारों तरफ ओस फुल है। सो इस वीडियो का मकसद सबसे पहला यही था कि नया साल 1 तारीख सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, करीब करीब 5, 5:30 बजा है, और मैं अपना सुबह सारा नित्य कर्म समापन करके वॉकिंग में आ गया हूं। विचार आया तो वीडियो बना दो। तो माय डियर ऑल द मकरू, मीन, मछली, मटका, कुंभ, शनि का 7.5 में पीड़ित, और केकड़ा वाले, कर्क राशि, ढैया, वृश्चिक, सभी ढैया 7.5, पनौती, तुला वाले। पनौती एक ऐसा दंड होता है कि समझ में नहीं आता है, इनहेरेंट प्रॉब्लम, और उसका रूट कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन। पंचम का शनि, पेट का शनि, 4 का शनि भी कुछ सीवियर शरीर में मल विकार बना देता है, जिसके लिए बेवकूफी और बुड़बकी बढ़ जाता है। ऐसे ही लग्न का शनि भी, जैसे कुंभ में शनि चल रहा है, इस बार का 7.5 5.5 साल का 7.5 से मीन और कुंभ के लिए बड़ा भिन्न रूप लिया है। ऐसा ठुकाई पड़ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शनि के पास पास राहु चल रहा है। और जैसे जैसे शनि के दृष्टि में राहु, याद करिए जब शनि को राहु देख रहा था, मकर का शनि को पंचम का राहु देख रहा था,
पता चलने नहीं दे रहा था। एनेस्थेसिया है, माया है, और ठीक ऐसा ही अभी हो रहा है। और उसके बाद सडन बवंडर होगा, जैसे जैसे राहु शनि और बीच में मंगल आएगा, बीच में सूर्य आएगा। आने वाला समय में कुछ फटने वाला तो है, भयंकर रूप में। हजारों लाखों ऐसे केसेस, मान सम्मान का हानि, आत्महत्या प्रवणता, मानसिक दुश्चिंता, वर्क इनएक्टिवनेस, वर्क इनर्टनेस, और पड़े रहने का इच्छा, काम नहीं करने का इच्छा, डिप्रेशन, बदनामी, झूठा आरोप, लबरा लबरी, और सबसे बड़ा समस्या रहेगा ब्लैकमेलिंग। वो दिख रहा है जैसे जैसे मंगल शनि के ओर जैसे जैसे जाएगा, और सूर्य भी जैसे जैसे शनि के ओर बढ़ेंगे। और सबसे वनरेबल रहेगा जब शनि और राहु के बीचों बीच जो चंद 20-25 डिग्री के अंदर एकदम सेंटर पॉइंट में ग्रह युद्ध खत्म करके मंगल सूर्य क्रॉस करेंगे। ठीक उसके साथ साथ शुक्र बुध, यानी 7.5 का एक निर्णायक परिस्थिति उस समय बनेगा। चल रहा है हम लोगों का संबलपुरी गाना, सादरी गाना, छोटनागपुरी गाना, मोए मोए। मोए मोए मैंने जानते हो क्या है? मैं सादरी भाषा में मोए है कौन? मैं। तो चलिए, सुन रहे हैं बच्चे लोग नाच रहे हैं। ये परिस्थिति एक विकट होने वाला है, लेकिन ये ऐसा परिस्थिति विकट होगा कि समझ में आने आम आदमी के लिए बहुत बाहर रहेगा। और जब सब कुछ घटेगा, उसके बाद फिर परेशानी में ढूंढेंगे क्या समाधान है, ऐसा क्यों हुआ। और वो टाइम उसके बाद जैसे जैसे कंप्लीट राहु को सूर्य ग्रहण करके मंगल क्रॉस कर देगा, ठीक गुरु बृहस्पति तब तक परिवर्तन करते होंगे, ज्ञान उदय होगा। तो ये तो होंगे ही। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि नया साल, उसका प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि ये टकराव, ये शनि मंगल का युद्ध, ये प्रिलिमिनरी में मंगल बुध का भी युद्ध होने वाला है, ग्रह युद्ध होगा, तो जिंदगी को हिला देगा। और फिर से कह रहा हूं, जैसे जैसे राहु शनि क्लोज जाएंगे, अभी वो स्थिति आ गया। शनि बकरी थे, राहु से दूर जा रहे थे। राहु अपना गाड़ी दौड़ा के आ रहा है, अपना बेचारा फुल स्पीड में आता है, उसका भी है, स्तब्ध होता है, बकरी होता है। राहु हालांकि मार्गी नहीं होता है, लेकिन कुछ बड़े गहरा ज्योतिषाचार्य के मतानुसार ऐसा कुछ गतियों में रहते हैं। उसको बड़ा अभी उस सब बात छेड़ूंगा तो अभी फिर कई लोगों का कंफ्यूज होगा, इसलिए उस बात को नहीं छेड़ रहा हूं। तो उस कंडीशन में एक झटका वाला सीट में बैठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए सभी को। हर एक आदमी को अलग अलग जगह में लगेगा। यानी ये जो कंजक्शन मूवमेंट है, ये सारा स्वरूप 3 महीना 4 महीना के अंदर दिखने वाले रहेंगे। और इस 3 महीना में ढेर सारे ऐसे घटनाएं अवघटनाएं सामने आएंगे। तो इस समय से आप अपने घर का, गाड़ी का, जहां जहां से समस्याएं हैं, उसको समाधान करने का कोशिश करेंगे। अभी जैसे सोचिए, मकर राशि का द्वादश स्थान में 2 अग्निकारक तत्व है। देखना, बहुत सारे लोगों का पैर या तो गर्म पानी जल जाए, गर्म पानी गिर जाए, या गर्म तेल गिर के जले, या साइलेंसर में लग के जले, या जो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं कुछ अंगार गिर जाए, हीट फायर गिर जाए, हीट मेटल गिर जाए। ये एक परिस्थिति बन रहा है। ठीक ऐसा ही ये स्थान वृषभ का अष्टम है। तो सोचिए, एक बैल वृषभ राशि घर में गीजर गर्म करके नहा रहा था, गर्म पानी अपना नुनू में मशीन में डाल दिया,
जल गया। अष्टम का दुख। गर्म पानी क्या जरूरत था बिस्किट में डालने का, डाल दिया, ठीक है। अब चिल्ला रहा है। तो होता है ये सब कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूं। देखो छोटा सा कंजक्शन है, अच्छा सबके साथ हुआ क्या? सबके साथ नहीं हुआ। उसके कुंडली में वो युति है तो घटा। तो इसीलिए आप लोगों को आगाह करता, डराने का नहीं है। कंजक्शन मंगल सूर्य गोचर में इफेक्ट अलग अलग लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार का दे रहा है। वृषभ का मिथुन का सप्तम में हो रहा है, तो बुढ़िया बुढ़ी कैसे भी हो, षष्ठाधिपति आने से झगड़ा झंझट झमेला तो होगा, तो बात विवाद तो होगा। और ये 2023-24 का कंजक्शन ही ऐसा है। सब अपने घर से एक घर में आगे चल रहे हैं। गुरु बाबा अपने घर से एक घर चल रहे हैं। कन्या के लिए सप्तमाधिपति अष्टम, डिवोर्स, झगड़ा, वाद विवाद। कर्क राशि से सप्तमाधिपति अष्टम, शनि बाबा एक घर आगे चल रहे हैं। बीवी, डिवोर्स, झगड़ा, मतांतर, मनांतर। शुक्र बाबा मेष राशि के लिए एक घर आगे चल रहे हैं। सप्तमाधिपति अष्टम, सेम केस। मंगल बाबा एक घर आगे चल रहे हैं, मिथुन के लिए सप्तमाधिपति अष्टम, झोल झमेला झंझट झगड़ा, वाद विवाद, डिवोर्स। और इस कंडीशन में जब इतने सारे घर अफेक्टेड होते हैं तो क्या होगा? यही होगा जो खुदा का, ईश्वर का इच्छा होगा। आप देखना इस समय आप लोगों के शहर में होते होंगे, नहीं होते होंगे, आप ध्यान देते होंगे, टाइम नहीं है। पड़ोसी के घर में कोई मर के पड़ा है, आपको टाइम नहीं है। यहाँ दिख जाते हैं बच्चा लेके, बीबी आगे आगे, पीछे पीछे पति, मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ, सब हम ठीक कर देंगे, सोना देंगे, गहना देंगे, मत जाओ। दौड़ाते रहते हैं, बेग लेके बुढ़िया आगे भागती होगी। ठीक है। और मीन वाले और कुंभ वालों को बता देता हूं, 2024 फरवरी, मार्च, अप्रैल, संभवतः सबको नहीं, कुछ लोग ऐसे सडन ऐसा घटनाएं घट जाएंगे जहां प्रचंड आत्महत्या का प्रवृत्ति, मन में भावनाएं, कभी कभार ऐसा लग सकता है क्या छोड़ो जिंदगी क्या हो गया। इन भावनाओं से अभी से बचाने के लिए कह रहा हूं। सबके साथ होगा ऐसा भी नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों के साथ तो होगा। और जो लोग इस समय लबरा लबरी के चक्कर में पड़े हो, उनके साथ देखो लट्टू मिल गया है ना। बचपन में हम लोग खेला करते थे लट्टू फील्ड में। मैं तो फील्ड में वॉक करता हूँ, नदी में या वॉक करता हूँ, तो बड़ा खेलते थे हम लोग। ठुकाई भी होता था, पिताजी बहुत पीटते थे, भाई लट्टू खेलता है। ठीक है, चलिए सुबह सुबह मिल गया, नया साल में मिल गया। तो बाप ऐसा है ना कि इस प्रवणता ऐसा नहीं कि खाली कुंभ और मीन के ऊपर आएगा, बाकी लोगों के ऊपर भी आएगा। और क्योंकि वृश्चिक का चतुर्थ में है तो मन में आएगा, बड़ा संभावना है। मकर के गले में होगा तो गला के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो और ये कुंभ के ऊपर होगा तो कुंभ वालों के साथ भी इस प्रकार का कुछ ज्यादा टसल, उथल पुथल, गिरना, टूटना, हजना, मोबाइल चोरी होना, सोना चोरी होना, बड़ा चोर योग बन जाता है। और उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट अभी से आपको थोड़ा थोड़ा देखने में आएगा। अभी मेरे पास विगत 7 दिनों के अंदर 2 आत्महत्या केस, 1 मर्डर, 4-5 एक्सीडेंट, 2 बस एक्सीडेंट, इतना का रिपोर्ट है। और सारे उसी राशि के आसपास के। तो आप सभी को 2024 मुबारकबाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता देते हुए, नमस्कार करते हुए, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए, आशीर्वाद भिक्षा करते हुए इस बात का आगाह भी करना चाहता हूं, डराना नहीं चाहता हूं। ऐसा नहीं हो, 100 में से 80% को नहीं होगा, लेकिन 20% के साथ तो होगा। 20% कई सारे केसेस आएंगे, तो सावधान होना चाहिए।
एक्सीडेंटल इम्पैक्ट। सोचिए 2 बस बड़े बड़े पलटी हुए, 24-25 आदमी, और एक ही जगह में, वही बरहमपुर, हमारे उड़ीसा का उष्ण स्थान जिसको बोलते हैं, जहां से गर्म पानी निकलता है, उष्ण प्रसवण। तो एक ही जगह में 2 एक्सीडेंट, और एक ही हॉस्पिटल में पूरा बस उठा के एडमिट लोगों को। तो बाप, थोड़ा सा हमें संभलना सुधरना चाहिए। इस वीडियो का दूसरा मकसद ये है कि प्यारे मकरू, मटका, मछली वाले, मकर कुंभ मीन वाले, कर्क वृश्चिक उतना नहीं, निकल जाएंगे जैसे दिख रहा है। हाँ, कुछ को तो इफेक्ट होगा ही, जिसका कुंडली दुर्बल है। तो क्या बोलना चाहता हूं कि देखो, सबसे पहला अपने बहुत सारे लोग 7.5 के पोस्ट इफेक्ट अभी में झेलेंगे जरूर, मकरू वाले, और मेष वाले प्री इफेक्ट चालू हो चुका है कुछ लोगों का, हॉस्पिटल का खर्चा और बाकी ये सब होना चालू, बहुत प्रिलिमिनरी। लेकिन इस समय चपेट में आएंगे कुंभ और मीन। लेकिन एक चीज दुख लगा, कल 2-3 मैं कुंडली देख रहा था, हालांकि गले में दर्द था लेकिन फिर भी देख रहा था, क्योंकि काम लिए हैं तो करना पड़ेगा, कष्ट है। फिर भी आगे से मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मजबूत हूँ, सॉलिड हूँ, गुड हूँ, बेस्ट हूँ। आप भी हो जाओ। जिंदगी में सब छोड़ो, एक्सरसाइज मत छोड़ो, हर काम से पहले वॉकिंग, पूजा से भी पहले वॉकिंग कहता हूं मैं। हालांकि सुबह करता हूं मैं, उसके बाद आ जाता हूं। वॉकिंग, एक्सरसाइज, योग और अग्नि बला। शनि 7.5 शनि महादशा के समय पेट का अग्नि को बढ़ाओ बस। और दूसरा है कि शरीर शुद्धिकरण, आपके आसपास नेचुरोपैथी सेंटर हो, पंचकर्मा आयुर्वेद, पंचगव्य, दशकर्मा, यू मस्ट ज्वाइन देयर। देखना कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मस्त हो जाओगे। चलो, बोल बोल के भूख भूख के थक गया। शायद आप, कुछ लोग तो कर रहे हैं, मेरे को खबर आता है, कुछ लोग कुछ नहीं करते। ये जो गधे लोग कुछ नहीं करते ना, ये मेरा दुख का कारण है। ये लोग फिर बाद में रो रो के फोन करते हैं। देखो, एक साथ महात्मा बोले, मैं कुछ नहीं करता, बस हनुमान चालीसा कर लेता हूं। भाई मेरे, आपके कुंडली में शनि अगर मार्केश बन के बैठा, द्वादश का बैठा, या बद्ध तारा में बैठा, ऐसा आदमी लोग थोड़ा हनुमान चालीसा में पार कर जाओगे, कर तो जाओगे। एक हरिनाम काफी है, मानता हूं, लेकिन बाबू लोग, दारू पीने वाले, मशीन चलाने वाले, लौंडीबाज वाले इतना पावरफुल हो गए क्या? नहीं। वो होने के लिए ना हम लोग अपना जिंदगी दे दिया, फिर भी अपने मनोशुद्धि, शरीर शुद्धि नहीं कर पाए। लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। देखो, श्री कृष्ण भगवान गीता में बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि अपिचेत सुदुराचारी भजन्ते नन्य भाग। मतलब खाली दुराचारी नहीं बोल रहे, अपिचेत सुदुराचारी, महापापी, मांस मछली अंडा मुर्गा कुत्ता गाय भेड़ बकरी दारू पीने वाले, अभिचारी करने वाला, व्यभिचारी करने वाला, रैप मर्डर सब करने वाला, कितना पापी, महाडकायत, महाडाकू, सब कुछ करने वाला, दस्यु रत्नाकर, कोई भी हो, अपिचेत सुदुराचारी भजन्ते, अगर मेरे शरण में आ जाता है तो भजन्ते अनन्य भाव, तो मैं उसे माफ करता हूं, वो मेरा भक्त हो जाता है। तो ये तो सच है, कृष्ण भगवान बोले। तो लेकिन उस लेवल का भक्ति हो ना, कितना समय देते हो? नहीं, शरीर मन देने का बात नहीं कर रहा हूं। शरीर मन को लगाओ कामना में, वासना में, कर्म में, पैसा में, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, काम, लड़की लौंडी मिशीन, सब में लगाओ। कलयुग है, संसार है, संसार सारम भुजगंद्र ठुल्लादिहारम। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हृदय उसमें है कि नहीं, रमे हो या नहीं। फिर माफ क्यों बोल रहा हूं?
कल रोगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत दुख लगता है। तो अभी से अपने को आध्यात्मिक में लेके चलो, पूजा पाठ में लेके चलो, कर्मकांड में लेके चलो, ध्यान में लेके चलो। बड़े गधे उचक्के लोग कर्मकांड को गाली देते हैं, कर्मकांड कर दिया। अरे बेवकूफो, जिस कर्मकांड को गाली देते हो और शनि ठोकता है ना, उसी में आके नाक रगड़ते हो। कल तक चोटी रख के बोलते हो बुत परस्ती, कल तक चोटी रख के बोलते हो भगवान नहीं है, फिर चुपके से फोन करते हो, आचार्य जी हमारा बाप दादा तो इस लाइन में आ गए थे, पूजा पाठ नहीं विश्वास करते, धर्म परिवर्तन और वो समाज परिवर्तन कर दिए थे, अब मर रहे हैं, इष्ट देवी छोड़ दिया, कुल देवी छोड़ दिया, कुल गुरु छोड़ दिया, कुल पुरोहित छोड़ दिया, अब मर रहे हैं, तब आते हो। इससे अच्छा थोड़ा ध्यान, थोड़ा जप, जितना बन पड़े 7:30 के लिए थोड़ा कर लो। अदरवाइज क्या होता है जानते हो, आप लोग फिर रोलोगे जब हमारे पास आओगे, पंडित लोग बहुत दान दक्षिणा लेता है, लूटता है, ठगता है। एक बात बताओ यार, क्यों नहीं लेगा? 7:30 एक ऐसा बीमारी है, जो पंडित पूजा करे, जो तांत्रिक पूजा करे, मैं आज तक नहीं देखा इतना साल में, 41-42 साल हो गया इस लाइन में। 7:30 में किसी को बचाने के लिए ना हर पंडित डरता है। गधा पंडित लोग कर देता है, पैसा वैसा लेके पकड़ में भागता है। लेकिन जो पंडित एक्चुअली में पूजा पाठ और ईमानदारी से शनि को काटे, शनि एनर्जी को काटे, आज तक एक को नहीं देखा कि उसका रिटर्न दंड उससे नहीं मिला। मेरे को कई बार मिला है। इतना सब करने के बावजूद गायत्री साधना, जप तप, डेली चंडी पाठ, त्रिसंध्या गायत्री, सूर्य साधना, सब कुछ जो जो हमसे हो सकता है रेगुलर 3 घंटा सुबह शाम, उसके बावजूद भी अगर हमें दंड मिलता है तो बाकियों को क्या? तो बताओ, हम लोग तो ऐसे हाथ करके नीचे, मैं तुम्हारा दंड भोगने के लिए तैयार हूं बोल के तो दान पकड़ रहा हूं ना। दान का मंत्र का तो अर्थ यही है, और इसीलिए कहा गया दाने दुर्गति क्षय। तो लेते हैं और लेने के लिए बाध्य भी होते हैं कि देखते हैं कि भाई ये सामने वाला परेशानी में आ जाएगा, संभाल नहीं सकता। ईश्वर भी ऐसे ही हैं, हम लोगों को उन्हीं को लगाते हैं जिनका कोई रास्ता नहीं है, या ये बेचारा नहीं संभाल सकता, तभी हम लोग वहां हाथ मारते हैं। अभी 5-6 काम और मेरे पंडित लोग किया, कुछ जगह में तो डर गया तो मुझे खुद करना पड़ा। वो डर ही गया, बोला नहीं करूंगा। डरते हैं, डरना स्वाभाविक है यार, शनि को कौन नहीं डरता, उसका बाप डरता है, जगन्नाथ भगवान डरते हैं, शिव भगवान पानी में छुपा, तो शनि को कौन नहीं डरेगा। तो ये बोला फिर नहीं कर पाएंगे। बोला ठीक है, तू फंडामेंटल कर दे, एडवांस को मेरे को छोड़ दे। है 15-20-50 मिनट का काम, लेकिन उस काम को जैसे 7:30 के समय अगर इस प्रकार के स्पेशल शनि यज्ञ, कोई मजाक खेले क्या? और उसका जो पेन मिलता है, आप सोचो 10-15-20 दिन तो पढ़ ही जाओगे। अगर कोई नौकरी पेशा पंडित है तो गया नौकरी, और 10 पूजा करके कमा के घर चलाने वाला था तो पड़ा वो वहां, तो उसका घर परिवार तो बंद, खाएगा क्या पिएगा क्या कलयुग का पंडित। तो इसीलिए नेचुरली ज्यादा क्लेम करते हैं, और उनका डेली वेजेस में बाधा आ जाता है। बाधा तो आता है, ऊपर से उसका कष्ट भुगतना पड़ता है, पीड़ा, दर्द। तो क्यों आपसे दक्षिणा नहीं ले? हाँ, अगर आप पैसा वाला पार्टी हो तो पंडित को दे के कराओ, लेकिन पैसा वाला पार्टी नहीं है तो इस चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको पैसा खर्चा नहीं करना है, आपको तो कोई नहीं बुलाने गया, हल्दी और सुपारी देके निमंत्रण देने आ जाओ, तेरा शनि ठीक कर देंगे, नहीं ना। और हम कौन है शनि ठीक करने वाला? शनि को शनि ठीक करेगा। हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, भगवान तो नहीं है कि किसी का भाग्य परिवर्तन कर दें। और ये जो भी पत्थर उत्थर पहनाना और ये जो भी
जड़ी वगैरह पहनाना। अगर थोड़ा गलती कर दिया, शांति के लिए कराना है और पावर दे दिया उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा। यही है खेल 7.5 में, कोई पंडित तैयार नहीं होता है। थोड़ा गलती किया, यजमान को कुछ नहीं होने वाला है, होगा पंडित को। शनि रिवर्स करता है ना, रिवर्स इफेक्ट आता है, तो इसीलिए पंडित डरते हैं 7.5 शांति का। बाकी ग्रह शांति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, कर लेते हैं। लेकिन जब स्पेशल शनि के लिए करना पड़ता है तो कलेजा वाला पंडित चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम नहीं करते हैं, तुम लोग आ जाओ, ग्रुप में करो। और 2 शिविर बाकी है, जनवरी में 15-17 तारीख से एक शिविर बाकी है, उसमें कुछ बच्चे आ जाएंगे। फरवरी शिविर लास्ट, उसके बाद मार्च आ जाएगा, धूप गर्मी पानी का शॉर्टेज, शिविर और होगा नहीं। फिर रोते रहना आप, हाँ गुरुजी आ नहीं पाए, धूप है। और बताओ, धूप में कोई भला आग में 8 घंटा 9 घंटा बैठ के 10-5 हजार आहुति करा सकता है क्या? कलयुग में नहीं कर सकता। ना आपका वो भोजन है, ना आपका वो कैपेसिटी है। तो जो भी करना है फरवरी तक करा लो, करवा लो। नहीं बाद में फिर रोगे, हम क्या कर सकते हैं? गुरुजी नहीं कराए, नहीं होता। अच्छा, आपसे अगर नहीं होता तो रोगे, सर पिटोगे तो हो जाए, नहीं होगा, करवाना पड़ेगा। और नहीं होता है तो बुला देता हूं कि आ जाओ। नहीं कैसे होगा, मेरे साथ बैठो, मैं गाइड करता हूं। मेरे पास जितना समय होगा उतना दूंगा, ऑनलाइन से टाइम निकाल के, ऑफलाइन से टाइम निकाल के। आजकल हमारे लोकल उड़ीसा वाले एकदम दूर दूर से एकदम आके ऑफलाइन में, उड़ीसा वाले है ना, गेट के बाहर खड़ा, ले परेशानी। और ऑफिस में नहीं मिला तो सीधा ढूंढ ढांड के घर पहुंच। तो ये जो उड़ीसा वाले हिंदी चैनल से देख रहे हो, उड़िया चैनल अलग दिया हूं यार, उड़ीसा से देखो, इस चक्कर में मत पड़ो। नहीं देखो नहीं कह रहा हूं, देखो आप जरूर, लेकिन सब काम धंधा छोड़ के आ जाओगे बिना अपॉइंटमेंट लेके, फिर मुझे माफी मांगते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम दिया एक को, अपॉइंटमेंट मेरा फिक्स है। मैं आपको किस ईमानदारी से, किस भाव से उसको छोड़ के आपको जाके आपके पास जाके बैठूंगा? तो फिर जब शाम को होगा, शाम को कुंडली नहीं खोलते, बात कर सकता हूं, मिल सकता हूं। लेकिन मैं उड़िया वालों को, स्पेशली उड़ीसा वाले जो लोग अभी मेरे को परेशान किए बोल के नहीं बोल रहा हूं, मेरा तो कर्म है, धर्म है, यही धंधा है, पुश्तैनी काम है हम लोगों का। लेकिन आप उड़ीसा के हो बोल के ऐसे करोगे तो देख लेना मेरा सुविधा। एक आसाम से भी ऐसे ही भागया, एकदम प्लेन पकड़ के सीधा पहुंच गया। मैं उस समय आसाम में, वो यहां पर। ले ये बाबू लोग, ऐसे पागलपन मत करो। कोई चीज शनि के क्या समय ना, कोई काम फटाफट नहीं होता है। शनि माने स्लो, सब होगा, लेकिन सब शनि चाहेंगे। सब होगा लेकिन आपके समय अनुसार नहीं होगा कि आप 10, 50, 100 किलो घी हवन कर दोगे तो एकदम सब ठीक हो जाएगा। नहीं, शांति हो जाएगा। एक आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जा रिलीज डाउन कर जाएगा। लेकिन सब कुछ एकदम ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये कुछ बात थे। और 2024 में मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, सभी मकरी, मकरू, मटका, मटकी, मछला, मछली, केकड़ा, केकड़ी, बिच्छू, सबको अनुरोध करूंगा एक काम, और वो क्या है? शरीर शुद्धिकरण, चंद्रमा शुद्धिकरण, लग्न शुद्धिकरण। और लग्न को कैसे बल देना है, चंद्रमा मन को कैसे बलवान बनाना है, ये 2 प्रोसेस में अगर आप सक्सेस हो जाते हो, फिर 7.5 और शनि महादशा या जीवन में गरीबी, दरिद्रता, कुछ भी आपको बाधा नहीं दे सकते। और आप हर परेशानी से झेल लोगे, निकल जाओगे, बच जाओगे, ऐसा नहीं कह सकता, झूठ हो जाएगा।
आप यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग एबल व्यक्तित्व पा सकते हो और 7.5 का कोई भी अवघटना, दुर्घटना, गंदा चीज, मान सम्मान हानि, बीवी से विवाह से धोखा धोखी, लड़की लड़का ब्लैकमेलिंग, लबरा लबरी समस्या, गंदा हरकत, चरित्रहीनता, सोना गहना बंधक, ये सारे नौटंकी से नौकरी भाग जाना, हाथ पैर में दर्द होना, बात का दर्द होना, मानसिक दुर्बलता, बच जाओगे। एक ही काम साइंटिफिकली, चंद्र शुद्धि, लग्न शुद्धि, शरीर शुद्धि, और एक कभी नहीं छोड़ना है वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, ईमानदारी से बढ़िया से वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, योग, ध्यान, प्राणायाम। जितना ज्यादा प्राणायाम करोगे, जितना ज्यादा प्राणायाम करोगे उतना शरीर में, लेकिन ये जो लाल बाबा का प्राणायाम काम नहीं देगा, वो एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम को पहले बढ़िया से समझें, स्वर विज्ञान को बढ़िया से समझें। धन्यवाद, नमस्कार।